जय हिंद सभी को। तो अभी हम लोग कौन सा क्लास करेंगे? एमटीएस का। एमटीएस का अभी आप लोगों को पता है ना, ये ओवरऑल मिलाकर हम लोग का 11th नंबर का सेट होगा। ये होगा 6th ऑफ सितंबर का पेपर, 6th ऑफ सितंबर का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, ओवरऑल मिलाकर मेरे पास है टोटल 27 शिफ्ट है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट सॉरी सेकंड शिफ्ट है ये वाला। ठीक है, ओवरऑल मिलाकर मेरे पास 27 शिफ्ट है 2023 का। ये दो जो भी करवा रहा हूँ 2023 का मैं करवा रहा हूँ। 27 शिफ्ट है। आप लोगों का एग्जाम 30 सितंबर से है ना, तो आप लोगों का एग्जाम से पहले पहले मैं ये सारा का सारा शिफ्ट करवा दूंगा। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम से पहले। और देखिए अभी सीजीएल का जैसे पेपर हो रहा है उसमें जाकर आप लोग देखिएगा, तो सारा का सारा 90 to 95% पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर से आया है। जो ये 2022 2023 का हिस्से 2023 जितना भी करवा रहा हूँ ना उतना कर लीजिए आप लोग इजिली। मैथ उसका मैथ 90 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएगा। 90 मतलब 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। किसी काम को पूरा करने में प्रदीप संदीप से दुगना दक्ष है। किसी काम को पूरा करने में संदीप जो है प्रदीप संदीप से, अच्छा प्रदीप जो है दुगना, ये हम लोग का एफिशिएंसी है। किसका है? संदीप से दुगना। ये अगर एक काम कर रहा है तो ये दो काम कर रहा है उस वही टाइम में। ठीक है, एक साथ काम करते हुए वे काम को 28 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं दोनों मिलके। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे टाइम का दिया है। टाइम टाइम कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाता है, 1 से 2 जाएगा। एफिशिएंसी 2 से 1 है तो टाइम 1 से 2। यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, दोनों मिलके 28 दिनों में एक काम को पूरा कर देते हैं। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया दोनों मिलके, है ना? तो टोटल वर्क 3, एफिशिएंसी कितना? 2 1 + 3, 3 × 28। तो टोटल वर्क 28 × 3 8 से 24, 84 टोटल वर्क है। ठीक है, तो क्या पूछा? प्रदीप अकेले उस काम को कितना दिन में खत्म कर देगा? अच्छा प्रदीप टोटल 84 काम है। अब प्रदीप एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, एफिशिएंसी 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोग को 42 डेज में प्रदीप जो है काम खत्म कर देगा अकेले। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? यहाँ पे हम लोग को एक टेबल दे दिया है। ठीक है, क्या पूछा? ये 40 से 50 आयु वर्ग में कितना अरब लोग हैं? अच्छा, कितना कितना परसेंट लोग हैं? ठीक है, कितना बिलियन पीपल्स है ये पूछा है। 40 से 50 का बीच में इतना। अच्छा ये सब सब हम लोग परसेंटेज में है, सब परसेंटेज में कितना हो गया? 35, 18.5, ये दोनों मिला के 31। 35 और 31 कितना होगा? 66। 66%। 66% यहाँ से आता है कि 40 क्या पूछा है? 40 वर्ष से कम आयु इतना अरब लोग है। 40 वर्ष से कम मतलब 66% का कितना है? 2200। 2200 है तो 100% कितना हो जाएगा? 2200/66 इंटू 100। ठीक है, तो अब पूछा 40 से 50 की, 50 में कितना? 25% हम लोग मान लेते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन में से आ जाएगा ना 25%। तो बाय 4 कर देते हैं इसको, इसको बाय 4 कर देंगे, तो इसको भी हम बाय 4 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 25%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2200 इंटू 100/66 इंटू 66 इंटू 4। 4 से ये, अच्छा 4 वैसे ही रहने दीजिए। 11 से 6 बार में, 11 से 200, 4 से 50 बार में, 2 से 225 और 2 से 3 कितना आया? 2500/3। 2500/3 कितना होता है? 3 7 जा 7, 7 से 21, 3 8 जो 24, 8 जो 24, 3 3 जा 8 833 के अप्रॉक्स में जा रहा है 859। इसका सबसे सामने कौन सा है? 859। इतना लोग है। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? समान समान क्षमता वाले दो बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है। पहला दूध मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 3:11। और दूसरे बर्तन में 9:11 है। अच्छा यहाँ पे देखिए दोनों क्या बोला है, यहाँ पे देखिए क्षमता समान है, समान क्षमता। तो यहाँ पे कितना ऑल ओवर मिला के यहाँ 14 हो रहा है और यहाँ कितना मिला के हो रहा है? 20 हो रहा है। जिसको क्या करेंगे? इंटू 14 था इंटू 10 कर देंगे, इंटू 7 कर देंगे। कर सकते हैं? तो इंटू 10 करिए। ठीक है, इंटू 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? मिल्क और वाटर अब कितना हो गया? 30 इंटू 10 इसमें करेंगे तो 110। इसमें किससे किससे मल्टीप्लाई करने वाले? 7 से और इसको 10 से। ठीक है, दोनों को
7 से मल्टीप्लाई 7 7 9 63 और ये 77 कितना आ जाएगा 8 93 93 इस टू कितना हो जाएगा दोनों मिलाकर 7 8 1 187। तो ये तो पूछा था यदि दोनों मिश्रण को एक बर्तन में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का परिमाप अनुपात कितना होगा। तो दूध और पानी का 93:187 इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है एबीसी क्लब में 88% सदस्य पुरुष है। अच्छा 88% को हम लोग 88 मान लेते हैं और 12 महिलाएं हैं 12 को 12 मान लेते हैं 4 से काट देते हैं 4 22 और 4 3 मतलब सोच लेते हैं 22 मैन है और 3 वुमेन है। ठीक है क्या बोला है यदि पुरुष की औसत आयु 25 साल है पुरुष की औसत आयु 25 साल है और महिलाओं की औसत आयु 50 वर्ष है 50 वर्ष है तो सभी सदस्यों का औसत आयु कितनी होगी। ठीक है यहाँ पे अब हम लोग जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दें 25 इंटू 2 50 और 50 550 कितना हो जाएगा 25 25 इंटू 22 25 दूनी 50 25 दूनी 50 550 मैन का आ गया ये वुमेन का 150 मतलब ओवरऑल मिला के 22 और 3 तो ओवरऑल मिला के 25 व्यक्तियों की कितना होगा 550 और 150 5 1 6 700 तो एवरेज कितना हो जाएगा एवरेज पूछा है औसत आयु कितना हो जाएगा 700 बटा 25 25 से ये 100 कट जाएगा 4 बार मतलब 28 ईयर एवरेज साल हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ए बी से 25% अधिक है ए जो है बी से 25% अधिक 25% में 1/4 मतलब ये 5 है तो ये 4 है ये 4 है तो 5 है बी से। ठीक है अब क्या पूछा है बी जो है सी से 40% कम है बी और सी 40% कम मतलब 2/5 मतलब अगर ये 5 है तो 2 इसमें से कम 3 होगा। ठीक है क्या पूछा है और सी जो है डी से 20% अधिक है सी डी से 20% अधिक 20% मतलब क्या होता है 1/5 अगर डी 5 है तो सी कितना 6 है। ठीक है यहाँ पे ऑल ओवर को बराबर करिए यहाँ पे देखिए कैसे बराबर होगा यहाँ पे देखिए सी 5 है यहाँ पे सी 6 है इंटू 5 कर देते हैं इंटू 5 किए ऊपर नीचे इंटू 5 अब ये 30 हो गया तो इंटू 6 ये भी 6। ठीक है अब ये 18 हो जा रहा ये 18 हो जाए उससे इजी मेथड बताओ ऐसे ऐसे मत करिए उससे भी इजी मेथड ए बी सी और डी सी और यहाँ पे थोड़ा दूर पे डी लिखिए है ना डी ऐसे लिखिए क्या दिया है 5 4 3 5 और 6 5। ठीक है तो क्या पूछा ए इस टू डी का अनुपात प्रतिशत कम ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है इसके सामने सामने ये 3 लिखा जाएगा ये 4 और 4 लिखा जाएगा ये 5 लिखा जाएगा 6 और 6 लिखा जाएगा। हम लोग किससे किससे पूछा है ए और डी का सी और एक मिनट यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा देखिए सी से हम लोग कोई मतलब नहीं है बी से कोई मतलब नहीं है। अब ये कितना जाएगा 5 से 5 काट देते हैं। ठीक है 2 3 जा 2 4 जा और 2 2 जा कितना आ जाएगा 9 और ये 10। तो पूछा है ए डी से कितना प्रतिशत कम है कितना कम है डी से 1 किससे डी से डी का नीचे लिखेंगे बाय 100 इंटू 100 प्रतिशत के लिए कितना प्रतिशत कम है 10% कम है ए जो है डी से 10% कम है इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है क्या पूछा है परिवार की कुल आय 9,000 रुपए। ठीक है व्रत आलेख का अनुपात प्रश्न दिया जाता है। ठीक है किराया बचत भोजन और शिक्षा में इन पदों पर कुल व्यय कितना है। अच्छा किराया मतलब रेंट किराया भोजन भोजन मतलब फूड शिक्षा किराया बचत सेविंग और शिक्षा एजुकेशन। ठीक है मतलब ओवरऑल मिला के ये सबको मिला के हम लोग कितना जाएगा 4 6 90% ऑल ओवर 100% का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया था 9,000 रुपए 9,000 रुपए था पूरा 10% कितना हो जाएगा 0 काट देगा 900 यहाँ 90% है 90% कितना हो जाएगा 900 इंटू 90 कितना जाएगा 8100 रुपए ये सब पे खर्च है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दो टैंकरों में इतना लीटर और इतना लीटर तेल है। ठीक है क्या पूछा एक
कंटेनर में अधिकतम धारित ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने पर बाथ टैंकरों में तेल को एक निश्चित संख्या में मापा जा सकता है। अच्छा, इसका नॉर्मली क्या बोला है ना, इतने इतने लीटर तेल है। इसमें सबसे ज्यादा हम ऐसा कोई संख्या निकालिए जिससे वो दोनों दोनों ना पा सकता है। तो ये एचसीएफ निकालना रहता है, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ का निकालेंगे तो ये हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये हम लोग क्या दिख रहा है, हटाइए, ये हम लोग क्या दिख रहा है 17 170 इंटू 5, ये कितना दिख रहा है 170 इंटू 4। इसका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। ये बस यही एक ऐसा बर्तन है जिससे दोनों ना पा सकता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 56 और 14 के बीच मध्य अनुपात निकालने बोला है। ठीक है, मध्य अनुपात कैसे निकलता है, रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर 56 इंटू 14, तो रूट अंडर 14 इंटू 4, 14 4 56 और ये आप 14, तो रूट अंडर 14 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 14 इंटू 2 बाहर निकलेगा तो रूट अंडर 28 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में खत्म कर रहा है, 15 1 16, 16 बटा 3 दिन में काम खत्म कर रहा। ठीक है, क्या बोला, ए अकेले इस 3 काम को 8 दिनों में कर सकता है। अच्छा, ए अकेले इस काम को, सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, इस काम को 8 दिनों में खत्म कर सकता है। ए अकेले कितना दिन में खत्म कर सकता है, 8 दिन में। यहाँ पे टोटल वर्क हम निकाल ले, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम होता है 3 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये कितना दिन में, ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, मतलब ए और बी मिलकर 3 काम कर रहा है एक दिन में, और ए अकेले 2 काम कर रहा है। ए अकेले अगर 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो बी कितना 1 काम करेगा, तब मिला के दोनों मिला के 3 काम करेगा। ठीक है, क्या बोला है, ए और बी इस काम को पूरा करने के लिए एकांतर दिनों पर कार्य किए, काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। अच्छा, एकांतर दिन मतलब पहला दिन अगर ए आता है काम करने तो 2 काम करेगा, दूसरा दिन कौन आ रहा, बी काम करने आ रहा, तो 1 काम करेगा, मतलब ऑल ओवर मिलाकर 2 दिन में कितना 3 काम हो रहा, 2 दिन में 3 काम हो रहा। अब हम लोग को कितना काम करवाना है, 16 काम करवाना है, 16 काम करवाना है, 2 + 1 3। अच्छा, बी से शुरू होता है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है बी से शुरू होता है, यहाँ से लिखा हुआ है ना बी से शुरू करके। अच्छा, पहला दिन कौन काम करना है ना, बी काम करना है, कितना काम करेगा 1 काम करेगा। दूसरा दिन कौन काम करेगा, करने आ रहा है 1 काम करने, मतलब 2 काम करेगा, मतलब ऑल ओवर मिला के 2 दिन में 3 काम हो गया, इंटू 7 नहीं इंटू 5 कर दिए, मतलब ऑल ओवर मिला के 10 दिन में कितना काम हो गया, 15 काम हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है, 10 दिन में कितना काम हो गया, 15 काम। अब कौन काम करने आएगा, बी काम करने आएगा, तो बी कितना 11वां दिन में बी काम करने आएगा, तो प्लस का 1 करेगा, तो ऑल ओवर मिला के 11 दिन में हम लोग कितना काम हो गया, 16 काम हो गया। तो टोटल वर्क तो हम लोग को 16 ही था, तो कितना दिन में काम खत्म होगा, 11 दिन में। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, 11 दिन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 13 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस नहीं आ जाएगा, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ कितना कमा रहा है, 3 का कमा रहा, किसका रिस्पेक्ट में, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, 10 × 100 कितना प्रतिशत हो जाएगा, 30% का लाभ कमा रहा है वो, 30% का। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज उसी राशि पर 6 वर्ष के लिए समान दर पर मिलने वाला साधारण ब्याज से इतना रुपए कम है। अच्छा, कम है, रेट तो हम लोग का सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, रेट सेम है, टाइम कितना हो रहा, टाइम का अंतर हो रहा है 2 साल, 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, 1 साल में कितना 15% हो रहा, कि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, तो परसेंटेज तो सेम हो जाएगा, तो 2 साल में कितना होगा 30%, मतलब 30% का वैल्यू दे दिया ना, दोनों का बीच में अंतर हो जाएगा 30% का वैल्यू हम लोगों को 4500 रुपए हो गया। कैसे, आप लोगों को नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे देखिए, पहला हम इसका निकाल रहे हैं P × R × T/100, यहाँ पे 6 वाला लिखते हैं, माइनस P × R × T/100, दोनों का यही तो अंतर दिया हुआ ना 4500 रुपए, बस यही तो हम किए। तो P × R कितना था, R हम लोग का 15, टाइम कितना 2 साल का, 2 साल का टाइम था,
15% 2 साल का टाइम था, बाय 100 4500 रुपए है। यही तो कह रहे थे ना, 30% का हम लोग को 4500 रुपए दे दिया है प्रिंसिपल का 30% हम लोग को 4500 रुपए है। तो प्रिंसिपल तो पूछा है, सर राशि ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल कितना 100% होता है, 100% मतलब 3 से काट देते, 3 से 1500, तो 100% मतलब 15,000 रुपए। 100% हम लोग का है कि 15,000 रुपए, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, राशि कितना होगा, 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 58 है। अच्छा, और हम लोग औसत कैसे निकालते हैं ये बताइए। जैसे 1 2 3 4 5, इसका औसत अगर निकालेंगे तो ये बीच में मिडिल में नंबर आएगा। तो वैसे ही चार संख्या, चार विषम संख्या का औसत कितना है, 58। अच्छा, ये जो होगा हम लोग 58 मिडिल में होगा, मिडिल इस साइड विषम संख्या बोला है, ये 59 होगा, इधर 57 इधर होगा। ये सब विषम संख्या है। विषम संख्या एक और कितना हो जाएगा, 55, और ये हो जाएगा 61। ठीक है, ये चार तो विषम संख्या है, इसका औसत हम लोग को दे दिया है, हम लोग ये हम लोग का एवरेज हो गया। ठीक है, तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कितना है, 55 है। ये हम लोग का विषम संख्या, ये हम लोग का विषम संख्या नहीं है, लेकिन इसका एवरेज है। सबको जोड़ के बाय 4 कर देंगे तो हम लोग एवरेज 58 ही आएगा। ठीक है, सब मिडिल वाला संख्या दे देता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वार्षिक दर से इतना इतना 100 रुपए 6400 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष में इतना रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। आपको कितना बार बताया, 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 6400 का अब कितना हो गया 2 वर्ष के बाद, ये हो जाएगा 7744 हुआ ना, 7744। 6400 का कितना हो जाएगा 7744। आपको बताया 2 साल का गैप है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए बस, यहाँ पे हम लोग को रेट निकल जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना है, इसको पहले हम लोग काट देते हैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे, निकल तो जाएगा, इसको पहले काट देते हैं, 4 से काट देते हैं। रूट ओवर 4 अगर पहले हटा देते हैं, रूट अभी हटा देते हैं, पहले काट लेते हैं, कितना जाएगा 4 से 16 1600, 4 से 4 1 4 5 6 7 4 9 36, 4 से 12 13 14 4 6 जा, फिर से 4 से 400, 4 4 से 16 7 8 9 36, 4 से 32, 4 4 से 16, फिर 4 से 100 बार में 4 से 121, मतलब 100 से 121 हो रहा। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, कितना जाएगा 10 से 11 हो रहा। कितना परसेंट का रेट, कितना होगा 10 रेट 1/10 इंटू 100, कितना परसेंट का रेट हो रहा है, 10% आ रहा है दर। तो यही तो पूछा दर हम लोग कितना परसेंट होगा, 10%। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा पी टू क्यू का वैल्यू दे दिया है, पी टू क्यू का वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया, पी और क्यू का, पी बाई क्यू हम लोग को 5 और 2 दे दिया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं के ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे पुट अप कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 5k का होल स्क्वायर माइनस का 2k का होल स्क्वायर बाय 5k का होल स्क्वायर प्लस का 2k का होल स्क्वायर, कितना जाएगा 25k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर बाय 25k स्क्वायर प्लस का 4k स्क्वायर, कितना जाएगा 21k स्क्वायर बाय 29k स्क्वायर। के स्क्वायर काट दिया, तो आंसर कितना आएगा 21/29। 21/29 इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है। आप लोग सबको पता है क्या होता है बोर्ड मास रूल, BOD यहाँ लिखते हैं, BOD MAS बोर्ड मास रूल आप लोगों को सबको पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, ऑफ पहले कर देते हैं, 12 into 4 12 4 जा 48। ठीक है, ऑफ खत्म हो गया। अच्छा यहाँ भी है 15। ठीक है, अब इसको 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 12 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 20। ठीक है, जैसे था वैसे लिख दिए। अब ऑफ खत्म, अब डिवाइड होगा, डिवाइड कितना, ये दोनों डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 4 प्लस 8, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/6 इंटू 12 माइनस का 4 4/5 इंटू 20। ठीक है, डिवाइड भी खत्म हो गया। अब क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से 2 बार में, 5 से 4 बार में, कितना आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 माइनस का 16, 4 प्लस 2 माइनस का 16, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस का 16 माइनस का 10, हम लोग का आंसर आ गया माइनस का 10। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी को तय करता है, 30 मिनट में तय करता है। अच्छा टाइम कितना ले रहा है, टाइम 30 मिनट में
डिस्टेंस, स्पीड कितना है, स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 30 मिनट लगेगा टाइम। अब क्या पूछा है, यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अब कितना स्पीड से चल रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलेगा तो वह समान दूरी को कितना समय लग जाएगा। अच्छा 30 मिनट में, अच्छा यहाँ पे हमें वो डिस्टेंस कितना निकाला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, यहाँ पे सीधी सी बात होता है पता, अगर हम यहाँ पे हम लोग क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या किए, इंटू टू किए, इंटू टू ही किए ना, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बस काम खत्म। ये 15 मिनट में वही निकल जाएगा, 15 मिनट में वही दूरी ट्रैवल कर लेगा। अपने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से भी निकाल सकते हैं, पहले डिस्टेंस निकालेंगे उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अलग मेथड बताया ट्रिक बताया हो। अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर, गोला है, गोला को पिघला रहे हैं, 3 ठो गोला है, सबका अलग अलग है, इसको पिघला रहे हैं, पहला को अगर पिघला रहे तो कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम को पिघला रहे हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब, ये दोनों को पिघला के परिणाम गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसी को पिघला के एक नया गोला बना रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई से पाई खत्म, 4/3 से 4/3 खत्म, ठीक है, तो कितना जाएगा 216 प्लस 512 प्लस 1000 इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का 1728 इक्वल टू आर क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल टू आर क्यूब, तो ये कितना जाएगा 12 इक्वल टू आर, आर हम लोग नया त्रिज्या कितना आ गया आर का, 12 सेंटीमीटर का, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक घन के प्रत्येक किनारे को 30% बढ़ाया जाता है, एक घन का प्रत्येक किनारा पहले 30% मतलब 30% मतलब 30/100, 10 से 13 कर दिया, ठीक है, 30% बढ़ाया ना, मतलब 100 से 130 कर दिया, चलिए यहाँ तक समझ में आया, जी जो काट दिया, मतलब 10 से 13 कर दिया। अब क्या बोला है, इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल कितनी बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस एरिया होता क्या है ये बताइए, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, तो क्या 6 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 600 हो गया। अब नया सरफेस एरिया क्या हो जा रहा है, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू 13 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 169, यहाँ पे क्या था 6 इंटू 100 था, क्या पूछा है कितनी वृद्धि होगी, कितना का वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि होगा, ये 6 इंटू 69 का दोनों को माइनस करेंगे बाय कितना, पहले कितना 6 इंटू 100 और इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, 6 से 6 खत्म, 100 से 100 खत्म, कितना प्रतिशत का 69% का वृद्धि हो रहा, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। या तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, देखिए ट्रिक बताता हूँ, क्या बोला है 10 से 13 हो रहा, मतलब 10 से 13 हो रहा जैसे बोला। अब क्या बोला है पृष्ठ क्षेत्रफल कितनी % बढ़ जाएगी, अच्छा पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर आता है, a स्क्वायर का टर्म में है, मतलब 10 से 13 हो रहा, 10 से 13 हो रहा और फिर 10 से 13 हो रहा, मतलब ये 100 से 169 होगा, तो कितना % का 69% का हो गया इंक्रीमेंट, ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25% लाभ होता है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है, 25% मतलब 1/4 क्रय मूल्य पर, और कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपए है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपए, यही पूछा है, क्या पूछा है, तो उसके विक्रय मूल्य पर गणना की गई लाभ प्रतिशत क्या होगा, अच्छा यहाँ पे कितना का लाभ हो रहा है 1 का, उसका विक्रय मूल्य पे कितना % लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य नीचे लिख देंगे बाय 100 मतलब 20% लाभ हो गया है, ठीक है, विक्रय मूल्य पर 20% का और क्रय मूल्य में 25% का, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का क्या बोला है, ट्रेन ए और बी एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, ट्रेन ए स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, ए से पी 50 का स्पीड से, और ट्रेन बी स्टेशन क्यू से पी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रैवल करता है। अच्छा यहाँ ये देखिए, जैसे ये दो डिस्टेंस है बीच में, ठीक है, यहाँ से ए स्टार्ट कर रहा है, ये पी है और ये क्यू है, स्टेशन पी और क्यू, यहाँ से बी स्टेशन, ये जो है ये कितना का स्पीड चल रहा है 50 का स्पीड से, और ये इधर से आ रहा
70 का स्पीड से, ठीक है। क्या पूछा है, वे 1 घंटा 20 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करते हैं। अच्छा यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 बटा 60 कर देंगे तो 1/3 आवर में एक दूसरे को पार कर रहा। अच्छा यहाँ पे स्पीड कितना जाएगा, रिलेटिव स्पीड दोनों जुड़ जाएगा, 50 × 70, 50 + 70 120 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है, तो ए पी और क्यू स्टेशन की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कितना, तो 4/3, 3 से 40 कितना आ जाएगा, 160 किलोमीटर दोनों का बीच का डिस्टेंस है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।